Good morning, students. Now, today we will continue our lesson, that is our environment, and now we will see the last topic of the environment, the 3 R's of conservation. In the last video, we had seen there are 2 components in the environment, that is living and non-living components. In the living components, there is the plants, animals, and human beings, and in the non-living components water, land and air. ठीक है. Then we had seen there are 4 types of pollution: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Now we will see the 3 R's of conservation. See, reducing, reusing and recycling help cut down the amount of wastage and conserve the environment. ये तीनों चीज जो है 3 R, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, इनका ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना है. तो अब हम देखेंगे. सी हियर, रीयूज, द 3 R's ऑफ कंजर्वेशन, विच आर देम? रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस. ठीक है. फर्स्ट वन वी विल सी रिड्यूस. वी कैन रिड्यूस वेस्टेज बाय बाइंग ओनली व्हाट वी रिक्वायर. वेस्टेज हमें मतलब कोई भी चीज हो, वेस्ट नहीं जानी चाहिए वो. ठीक है, वेस्ट नहीं जानी चाहिए. तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उसका वेस्ट? वी कैन रिड्यूस वेस्टेज बाय बाइंग ओनली व्हाट वी रिक्वायर. सिर्फ खरीद लो, हाँ ये खरीद लो, वो खरीद लो, नहीं, जो हमें अच्छा लगता हो, जो हमें आगे भी यूज होगा, उसे ही हमें खरीदना है. ठीक है, व्हाट वी रिक्वायर. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इन आवर प्लेट्स टू अवॉइड वेस्टेज. जितना खाना खाना है उतना ही प्लेट में लो, नहीं खाना है तो उतना मत लो. ठीक है, क्योंकि ना वो वेस्ट जाए. वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ फ्यूल एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय कारपूलिंग एंड यूजिंग बाइसिकल्स और वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस. हमें फ्यूल भी कम यूज कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइसिकल्स और वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो बाइक लेने की कोई जरूरत नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं, हमारी एक्सरसाइज भी होगी. ठीक है. लीव्स लेफ्ट आफ्टर pruning or moving and vegetables or fruit peels can be used to prepare compost. Leaves left after pruning or moving, कट करने के बाद जो क्रॉप से है वो कट करते हैं, वो करने के बाद जो निकलता है, और वेजिटेबल्स, फ्रूट और फ्रूट पील करने के बाद जो भी उसका वेस्टेज निकलता है उसे फेंक नहीं देना है. वी कैन यूज इट एज अ कंपोस्ट. ठीक है, खेत में वो कंपोस्ट यूज कर सकते हैं. द कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग. गार्डनिंग के लिए भी वो कंपोस्ट हम यूज कर सकते हैं. वी शुड टर्न ऑफ वाटर टैप्स व्हेन नॉट इन यूज. नल खुला नहीं छोड़ना है, जितना यूज होता है उतना चालू रखना है और फिर बंद कर देना है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रीयूज? इट रेफर्स टू यूजिंग समथिंग अगेन रादर देन थ्रोइंग इट अवे. रीयूज मतलब उसका फिर से यूज करना. ठीक है, एक चीज हमने यूज कर ली है, अब वो कोई काम की नहीं है, बट उसका दूसरे काम का बनाना, उसे कहते हैं रीयूज. रिफर्स टू यूजिंग समथिंग अगेन रादर देन थ्रोइंग इट. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द अदर साइड ऑफ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स टू डू रफ कैलकुलेशन. देखो, अब ये जेरोक्स है, अब वो खराब हो चुकी है, ऊपर से तो लग नहीं रही है, तो पीछे से तो अच्छी होती है. तो पीछे से हमें कोई कैलकुलेशन करना हो तो हम वो यूज कर सकते हैं. दूसरे नोटबुक का पन्ना फाड़ना चाहिए क्या? नो. रीयूजिंग एन एम्प्टी कैन एज अ फ्लावर वाज और अ पेन होल्डर. देखो, जो एम्प्टी कैन होती है उसका भी रीयूज कर सकते हैं एज अ फ्लावर वाज बनाने के लिए, और पेन होल्डर भी बना सकते हैं छोटा सा. मेकिंग पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर. ओल्ड न्यूज़पेपर भी फेंक नहीं देना है, उसका पेपर बैग्स बनाना है, जस्ट लाइक दैट. यूजिंग एन ओल्ड क्लॉथ बैग फॉर कैरिंग आइटम्स रादर देन बाइंग अ न्यू वन एवरी टाइम. देखो, अब हम कुछ लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, अरे हम तो बैग लाए नहीं, तो खरीदना है क्या? फिर से वो घर आके फिर से बैग हो जाएगी. तो हमें क्या करना है, घर में जो पुराने कपड़े होते हैं उनका ही बैग सिलाना है. फॉर कैरिंग क्लॉथ बैग बनानी है, और
it used for carrying items rather than buying a new one every time. Now we will see the last, that is recycle. Using waste material to make a new items is called recycling. Using waste material to make a new items बनाना है, कुछ भी न्यू चीज बनानी है तो वेस्ट हुई मटेरियल की का यूज करके हमें न्यू चीज बनानी है. इट इज कॉल्ड एज अ रिसाइकलिंग. We can make combs and other plastic products from recycled plastic bottles. प्लास्टिक बॉटल्स ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उसका रीयूज करके हम कॉम्स बना सकते हैं. We can create many art and craft items by using recycled material like जूट. जूट का रिसाइकल मटेरियल यूज करके हम अदर आर्ट एंड क्राफ्ट बना सकते हैं. मेकिंग अ न्यू आइटम्स फॉर रिसाइकल मटेरियल रिक्वायर्स लेस एनर्जी एंड टाइम. एनर्जी भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है. ठीक है. See fact, it is mandatory for vehicle owners to get a proper pollution test done on their vehicles and carry a pollution under control certificate while driving on the road. देखो, it is mandatory for vehicle owners. ये कंपल्सरी है जो भी गाड़ी के ओनर होते हैं टू गेट अ प्रॉपर पोल्यूशन टेस्ट. हमारे गाड़ी की पोल्यूशन टेस्ट होनी चाहिए और हमें हमेशा हमारे साथ कैरी करना है. दैट इज अ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल. हमारी गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है. दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ PUC सर्टिफिकेट. वी हैव टू कैरी विथ अस व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड. जब हम रोड पे ड्राइविंग करते कुछ दूर जाते तो हमें PUC निकालनी है. दैट इज पोल्यूशन अंडर कंट्रोल मीन्स प्रॉपर पोल्यूशन टेस्ट. ठीक है, जो हमारी गाड़ी की हुई है. ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर. यू हैव टू रीड द लेसन प्रॉपरली. You have to learn the causes and the effects of pollution. ठीक है, and listen this video carefully.